सभी को मेरा नमस्कार। आज हम वीरवार यानी बृहस्पति देव की कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव की जय। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भगवान बृहस्पति देव का बहुत बड़ा भक्त था और वीरवार को उपवास रखता था। वह हर वीरवार को व्रत करता, पीले वस्त्र पहनता, पीले फूल चढ़ाता और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करता। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उसी नगर में एक अमीर साहूकार की स्त्री रहती थी जो बहुत ही घमंडी थी। उसने देखा कि ब्राह्मण के घर में अब सुख सुविधाएं आने लगी हैं, तो उसने उसकी पत्नी से कारण पूछा। ब्राह्मण की पत्नी ने बताया कि हम हर वीरवार को व्रत करते हैं और बृहस्पति देव की पूजा करते हैं। साहूकार की पत्नी ने सोचा कि वह भी यह व्रत करेगी, लेकिन उसे नियमों का पालन करना अच्छा नहीं लगता था। उसने व्रत तो रखा पर पीले वस्त्र नहीं पहने, पीले भोजन का त्याग नहीं किया और व्रत के दिन घर में सफाई करवाने लगी। बाल धोए, झाड़ू लगाई और चक्की चलाई। बृहस्पति देव नाराज हो गए और उसके घर में लक्ष्मी जी चली गई। धीरे धीरे उसका घर निर्धनता से भर गया, यहाँ तक कि उसे भोजन के भी लाले पड़ गए। तब वह बहुत दुखी होकर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी के पास गई और अपनी भूल स्वीकार की। ब्राह्मण की पत्नी ने समझाया कि व्रत के नियमों का सही पालन करना आवश्यक है, विशेषकर वीरवार को पीला वस्त्र धारण करना, चने की दाल, बेसन और पीले फल फूल चढ़ाना, बाल न धोना, झाड़ू न लगाना, चक्की न चलाना। साहूकार की पत्नी ने फिर पूरे नियमों के साथ व्रत करना शुरू किया। भगवान बृहस्पति देव और विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और उसके घर में पुनः लक्ष्मी का वास हो गया। तो ये थी भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कथा। हे भगवान, जैसे आपने साहूकार की पत्नी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ ना करना, और जो दूसरी बार किया वैसा सभी के साथ करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए बृहस्पति देव की जय। आइए चले जानते हैं कि व्रत के नियम क्या क्या करने चाहिए। वीरवार को सुबह स्नान करने और पीले वस्त्र धारण करने, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। चने की दाल, पीले फूल, पीले फल और गुड़ का भोग लगाएं। दिन भर व्रत रखें और शाम को कथा सुनें। इस दिन बाल न धोएं, झाड़ू न लगाएं, चक्की न चलाएं, पीले भोजन का सेवन करें। कथा का मान रखना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना।